केजरीवाल ने शालीमार बाग में की रैली, कहा दिल्ली बीजेपी डूबते जहाज की तरह, सिर्फ बीजेपी गाली गलौज कर चुनाव लड़ने के मूड में, न तो नेता तय है न ही घोषणा पत्र। अरविंद केजरीवाल ने फिर उठाया बिजली का मुद्दा, कहा जो बिजली कंपनियों से लेते हैं चुनावी चंदा वो कैसे घटा सकते हैं दाम। आम आदमी पार्टी जनता से चंदा लेके चुनाव लड़ती है, इसलिए पिछली बार चुनाव जीतने के 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के दाम कम कर दिए। दूसरी पार्टियां बिजली कंपनी के मालिकों से चंदा लेके चुनाव लड़ती हैं, इसलिए वो 7 महीने में भी बिजली के दाम कम नहीं कर पाए। कांग्रेस नेता किरण वालिया से टक्कर पर बोले केजरीवाल, लोकतंत्र में हर किसी का स्वागत। बिजली पर बीजेपी ने केजरीवाल को दिया जवाब, कहा पीएम मोदी ने सस्ती बिजली का किया है वादा, बिजली कंपनियों में प्रतिस्पर्धा से घटेंगे दाम। केजरीवाल के खिलाफ दमदार चेहरा उतारने के मूड में बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय बोले, जल्द विरोधियों को मिल जाएंगे सारे जवाब। हमारे लिए निश्चित रूप से केजरीवाल साहब के खिलाफ चुनाव जिसको भी हम लड़ाएंगे, चुनाव जीतने के लिए लड़ाएंगे और इस बात का भी निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि कैंडिडेट का प्रोफाइल क्या है। सतीश उपाध्याय ने कहा, दिल्ली में 2 दिनों में ही घोषित हो जाएंगे सभी 70 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार। We have constituted a campaign committee for the Delhi elections. Mr. Ajay Maken will head this campaign committee. दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद सियासत गर्म। शीला दीक्षित ने किया अजय माकन को चुनाव की कमान सौंपने के फैसले का स्वागत। अच्छा है, यंग लीडरशिप है, चेंज होगा और हमेशा यही रहता है, घरों में भी यही रहता है, सब जगह कि जनरेशनल चेंज होता है। ये जनरेशनल चेंज है एंड आई एम श्योर दे विल डू वेल। आज तक से खास बातचीत में बोली शीला दीक्षित, नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ किरण वालिया हो उम्मीदवार। उसका नाम सोचा जा रहा है न्यू दिल्ली से। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नेम, आखिर मंत्री रह चुकी है और एजुकेटेड बहुत है, तो नई दिल्ली सीट के लिए शी इज गुड, शी इज रियली गुड। किरण वालिया ने शीला के सुझाव से जताई सहमति, कहा टिकट मिला तो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने को हूं तैयार, खोलेंगे केजरीवाल की पोल। झुग्गी बस्ती वासियों को लुभाने में जुटी बीजेपी। विजय गोयल बोले, जहां झुग्गी वहीं मकान होगा एजेंडा, पार्टी के घोषणा पत्र में भी रहेगा जिक्र। झुग्गी झोंपड़ी के अंदर मकान बनाकर देना और बिजली पानी की सुविधाएं देना और सस्ती बिजली और घर घर पानी, ये तो हमारी प्रमुख चीजें रहेंगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे बूटा सिंह के बेटे अरविंदर सिंह लवली ने थामा बीजेपी का दामन। कांग्रेस पार्षद दीपक चौधरी समेत कई और लोग भी बीजेपी में शामिल। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप दुबे भी बीजेपी में शामिल। सतीश उपाध्याय ने कहा, संदीप आप नेता के पैसे उछालने की घटना से थे आहत। फंड रेजिंग वो कर रहे हैं, हम तो सफाई के लिए 9 लोगों को चुन रहे हैं, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों को चुन रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल के बजाय अब 3 साल का होगा। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। वर्किंग कमेटी की बैठक में बोले राहुल गांधी, कहा हार के लिए बीजेपी नहीं, नाराज कार्यकर्ता जिम्मेदार, बोले किसी ने उनकी नहीं सुनी। कांग्रेस देश भर में करेगी रैली। भूमि अधिग्रहण बिल, फसलों का न्यूनतम मूल्य और तेल के दाम और मनरेगा की उपेक्षा होगा मुद्दा। बीजेपी की तर्ज पर बूथ कमेटी गठित करने पर भी होगा कांग्रेस का जोर। बैठक में कुछ और अहम बदलावों पर हुई चर्चा। जल्द ही कांग्रेस चलाएगी एक सदस्यता अभियान। एनएसयूआई के लिए अलग सदस्य नहीं होंगे, अब सभी को दी जाएगी एक ही सदस्यता। अरविंदर सिंह लवली के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है किरण वालिया। आज तक से बोली, पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो खोलूंगी आम आदमी पार्टी के संयोजक की पोल।
द्वारका से चुनाव लड़ सकते हैं महाबल मिश्रा। ग्रेटर कैलाश से राष्ट्रपति की बेटी शमिष्ठा मुखर्जी को टिकट मिलने की संभावना। मालवीय नगर से योगानंद शास्त्री हो सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। अंबेडकर नगर से मिल सकता है चौधरी प्रेम सिंह को टिकट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK बालिया का दावा, इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी, लोगों का लौट रहा है भरोसा। कांग्रेस तैयार है, हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं सब पुराने हैं, उनको एक्सपीरियंस है और अभी 1 साल पहले इलेक्शन लड़े हैं मोस्टली जो है, तो इसलिए ऑलरेडी उनकी तैयारी तो ही। अरविंदर सिंह लवली के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस, प्रचार के बोझ के चलते लवली नहीं लड़ सकते हैं चुनाव। लवली ने कहा चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने का फैसला पार्टी करेगी, लेकिन अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो परिवार के किसी दूसरे सदस्य को नहीं दिया जाएगा टिकट। कोई भी घरेलू मेंबर जो है वो राजनीति में नहीं है, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और अभी तक तो कांग्रेस का उम्मीदवार मैं ही हूँ और पार्टी का जो भी आदेश होगा वो मेरे सिर माथे पे होगा। कैप्टन अमरिंदर ने बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा ड्रग्स की बात करती है बीजेपी तो पहले अकाली का साथ छोड़े। चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी का नया दाव, विजय गोयल बोले बढ़ रहा है कांग्रेस का ग्राफ, रेस से बाहर हो रही है आम आदमी पार्टी। मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर ट्रायंगल कॉन्टेस्ट है, कांग्रेस भी धीरे धीरे आम आदमी की थोड़ी थोड़ी स्पेस ले रही है वापस में, बाकी भारतीय जनता पार्टी की कंफर्टेबल 2/3 बहुमत से सरकार आई। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दी सफाई, कहा नहीं मिला कोई नोटिस। विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने अध्यक्ष अमित शाह ने 10 दिनों में मांगा है जवाब। एमएनएस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर से मुश्किल में राज ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। एमएनएस से बीजेपी में शामिल होने वालों की सूची में प्रवीण दारेकर, वसंत गीते और रमेश पाटिल का नाम शामिल, तीनों पूर्व विधायक और राज ठाकरे के करीबी। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की कारोबारियों को नसीहत, कहा महाराष्ट्र में बिजनेस करना चाहते हैं तो उन्हें आनी चाहिए मराठी। शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार को दी सलाह, सामना में लिखा निवेशकों को लुभाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात की तरह हो वाइब्रेंट महाराष्ट्र का आयोजन। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने संभाला कामकाज, योजना आयोग के बदले मोदी सरकार ने नीति आयोग का किया है गठन। वाराणसी पर चढ़ा मोदी ओबामा मुलाकात का खुमार, पतंगों पर नजर आई दोनों की तस्वीरें। जम्मू एयरपोर्ट पर दिखी सुरक्षा, जांच में लापरवाही, बिना एक्सरे स्कैन के एयरपोर्ट पर जाते रहे लोग। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सेना ने किया ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान के लिए दूसरों को भी किया प्रोत्साहित। लालबत्ती लगी कार सवार 2 युवकों ने डीएनडी पर टोल कर्मचारी से की मारपीट। दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जा रहे थे युवक, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कार में 2 लड़कियों भी थी मौजूद, हंगामे करने वाले नशे में थे। युवक ने पिस्तौल लहराई, सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले किया। जहरीली शराब मामले पर जागी यूपी सरकार, एसडीएम समेत 6 अधिकारी सस्पेंड, मरने वालों के को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। लखनऊ में जहरीली शराब ने ढाया था कहर, 12 लोगों की मौत, मरने वालों में 1 महिला भी शामिल। शराब पीने के बाद बिगड़ी लोगों की हालत, 22 लोग गंभीर रूप से हुए थे बीमार। बलरामपुर के अस्पताल में भी दर्जन लोग भर्ती। हरियाणा के यमुनानगर में सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की घटना, सरेआम दुकान पर गोलियां चलाकर भागे बदमाश। व्यापारी के गुंडा टैक्स भरने से इनकार करने पर बदमाशों ने गोली चलाई, पुलिस का दावा गोलियां चलाने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस पर शराब माफिया का हमला, शराब माफिया की गोली लगने से दिल्ली पुलिस के सिपाही की मौत। बाहरी दिल्ली के अलीपुर का मामला, घटना के बाद धरपकड़ करने पहुंची पुलिस की टीम पर भी गांव में हुआ हमला, 2 पुलिस वाले घायल, पुलिस की गाड़ी भी तोड़ी। 2 घायल आए हैं, एक तो उनमें से डेड बॉडी थी जो कि 12:30 बजे के आसपास एक पहला केस आया था, दैट वाज डेड बॉडी ऑन द स्पॉट, और ये गन शॉट इंजरी थी, लेकिन डॉक्टर ने कोशिश की थी बट इट वाज डेड बॉडी। एंड दूसरा केस आया था 2 घंटे के आसपास।
शराब तस्करों को रोकने की कोशिश कर रहा था मृतक जवान। उसी वक्त माफिया ने चलाई गोली। साथ में तैनात होमगार्ड के जवान ने भागकर बचाई जान। पुलिस के हाथ अब तक खाली। सूत्रों के मुताबिक अलीपुर के पास झंगोला गांव के रहने वाले आरोपी। इसी गांव में हुआ पुलिस टीम पर हमला। पंजाब के मोहाली में खौफनाक वारदात। प्रेमी ने प्रेमिका को सरेआम उतारा मौत के घाट। भरे बाजार लड़की को मारी 3 गोलियां। लड़की अमनदीप कौर का परिवार था शादी के खिलाफ। लड़की भी परिवार की मर्जी से करना चाहती थी शादी। नाराज युवक ने किया लड़की का मर्डर। पंजाब के मोहाली में फेज 5 की है घटना। पुलिस कर रही है आरोपी युवक गुरमीत कौर की तलाश। बीएससी की पढ़ाई कर रही थी मृतक अमनदीप कौर। दिल्ली के गोकुलपुरी में कार चोरी की वारदात हुई। सीसीटीवी में कैद। इको कार में आए बदमाश केवल 5 मिनट में उड़ा ले गए स्कॉर्पियो कार। पिछले 3 महीने में इलाके से 3 स्कॉर्पियो कार हो चुकी हैं चोरी। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली। पंजाब के भटिंडा में पुलिस थाने के भीतर गोलीबारी। प्रॉपर्टी विवाद में युवक ने पुलिस वाले को मारी गोली। घायल पुलिस वाला अस्पताल में भर्ती। पंजाब के लुधियाना में नाबालिग छात्रा से शारीरिक शोषण करने वाली महिला टीचर और उसके 2 भाई गिरफ्तार। दिल्ली भागने की कर रहे थे कोशिश। 19 अक्टूबर 2014 का है नाबालिग छात्रा से यौन शोषण का मामला। तभी से फरार थे तीनों आरोपी। लुधियाना वापस लौटने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने एक चोर गैंग का किया भंडाफोड़। औरैया टोल के पास ट्रक लूटने के बाद पकड़े गए 8 बदमाश। पहले से दर्ज हैं अलग अलग थानों में दर्जनों मुकदमे। दिल्ली के पंजाबी बाग में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में एक गिरफ्तार। लूट के इरादे से वारदात को दिया था अंजाम। सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डर भी ले उड़े थे बदमाश।